आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है कि वैद्युत चुंबक होता है, तो वैद्युत चुंबक कौन सा होगा। यहाँ पर बोला है विकल्प में स्थायी चुंबक को हम वैद्युत चुंबक बोलते हैं, अस्थायी चुंबक को हम वैद्युत चुंबक बोलेंगे, क्या दोनों को हम वैद्युत चुंबक बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा वो हमें समझना होगा। देखिए वैद्युत चुंबक होता क्या है। वैद्युत चुंबक का मतलब है कि ऐसा चुंबक जो वैद्युत के प्रभाव से अपना चुंबकत्व प्रदर्शित कर पाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत चुंबक। वैद्युत चुंबक कैसे बनते हैं। अभी हमने मान लीजिए एस्बेस्टॉस है, चीनी है, ऐसे कुछ विद्युतरोधी पदार्थ का बना एक खोखला बेलन ले लिया, ठीक है। उसके चारों ओर अगर हमने तांबे या किसी चालक तार को लपेट दिया है काफी ज्यादा फेरों की संख्या में। अब अगर इसे एक विद्युत परिपथ के रूप में किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, उसके एक सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, उसके एक सिरे को अगर बैटरी के धनात्मक सिरे से अगर जोड़ दिया जाता है, तब उसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होने पर धारा की दिशा अगर हम देखें तो बैटरी के धनात्मक आवेश से वो परिनालिका में जाते हुए परिनालिका में क्या होगी, घूमने लगेगी या धारा का प्रवाह उसमें होने लगेगा आई के रूप में। और इस तरह धारा के प्रवाह होने से आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर देखें तो जब तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब तक यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र निर्मित रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने धारा का प्रवाह बंद कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हट जाता है। तो ये होता है विद्युत चुंबक, ठीक है। मतलब विद्युत के प्रभाव से यहाँ पर चुंबकत्व उत्पन्न होगा। और ये किस तरह की भांति व्यवहार करता है, इस तरह ये परिनालिका जो हमने बनाई है वो यहाँ पर व्यवहार करेगा किसी दंड चुंबक की भांति। लेकिन अगर हम यहाँ पर धारा की दिशा बदल दें, ठीक है, अभी धारा की दिशा जिस दिशा से हमने निकाल रखी है, अगर हम यहाँ पर दंड चुंबक की भांति से देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न होता है तो चुंबकीय ध्रुव भी यहाँ पर होंगे। चुंबकीय ध्रुव कैसे बनेंगे, तो अगर मान लीजिए हमने किसी एक सिरे से देखा, ठीक है, और जो बहने वाली धारा अगर दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है, ठीक है, तो हम उस हिस्से को दक्षिण ध्रुव या एस ध्रुव कहेंगे। और जो बचा हिस्सा होता है जिसमें से अगर हम देखें कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो अगर धारा वामावर्त दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे प्रवाहित होती है तो वो सिरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। लेकिन अगर हम यहाँ क्या करें, बैटरी को उल्टे रूप में यहाँ पर परिपथ में जमा दें, मतलब अगर ध्रुवता हम बदल दें तो उल्टी दिशा में बहने के कारण जो धारा होती है वो भी दूसरी दिशा में बहने लगेगी और जो ध्रुव होंगे वो भी परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जब तक धारा का प्रवाह होता है तब तक ये जो परिनालिका है, जब धारा बह रही है तब तक वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है और विद्युत के प्रभाव से इस चुंबक को हम वैद्युत चुंबक कहते हैं। चूंकि हम ऐसे पदार्थों का, ऐसे तारों का यहाँ पर उपयोग करते हैं वो जो बहुत जल्दी चुंबकत्व धारण कर ले, ठीक है, और जिनका चुंबकन और विचुंबकन आसान हो काफी, ठीक है, तो हम ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। अस्थायी रूप से इन चुंबकों को विद्युत के प्रवाह के होने पर ही चुंबक की भांति व्यवहार करना इसके अस्थायित्व को बताता है, इसलिए इसे हम अस्थायी चुंबक भी कहते हैं, ठीक है। इसे वैद्युत चुंबक की बात कर रहे हैं तो एक वैद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है, तो विकल्प बी हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।